जैसा कि आपको दिख रहा है स्केल के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। आज के सेक्शन में हम लोग स्केल को करेंगे। स्केल क्या है, आप इंस्ट्रूमेंट है, क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, किससे, डायमेंशन मेजर करते हैं। क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मेजर करते हैं, सिंपल सा है। तब अगर टाइप बोले स्केल का तो सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कॉर्ड स्केल और कंपैरेटिव स्केल, ठीक है। अब देखिए सिंपल स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपको नजर आ जाएगा सिंपल स्केल। तो इसको जब डिफाइन करेंगे ना तो इसमें दो डायमेंशन को एक साथ लेते हैं, दो डायमेंशन को एक साथ। अगर किलोमीटर लेंगे तो मीटर, मीटर लेंगे तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंगे तो एमएम। मतलब आपका जो सिंपल स्केल जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है उसमें सेंटीमीटर होता है और एमएम होता है, उसमें मीटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम एक सिंपल स्केल से एक साथ दो ही डायमेंशन के यूनिट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मीटर, आपका सेंटीमीटर है तो एमएम, ठीक है। तो उसी तरह से है आपका डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल क्या है कि ये आपके तीन डायमेंशन को एक साथ मेजर कर सकता है, डायमेंशन के यूनिट को। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंथ में है तो कितने, अगर किलोमीटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किलोमीटर पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, किलोमीटर एंड कह सकते हैं मीटर। ऐसे होता नहीं है यूज, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं। और क्या होता है, मीटर एंड सेंटीमीटर, और कह सकते हैं कि सेंटीमीटर एंड आपका एमएम। क्या है आपका एमएम। तो सिंपल स्केल जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज करते हैं यही दिया रहता है, सेंटीमीटर और एमएम में दिया रहता है। अगर डायगोनल स्केल की बात करें तो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर एक साथ मेजर कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते थे, इसमें दो को ही एक साथ मेजर कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी क्या है, वर्नियर में जो है ना थिकनेस वगैरह, डायमीटर का थिकनेस वगैरह जो है ना सिलेंडर का, आपका आगे जाएंगे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो वगैरह जो है उसमें आपको थिकनेस मेजर करने में हेल्प करता है। मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक, एकदम करेक्ट डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक आप आसानी से इसका जो है ना आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले गए एक्यूरेसी आपका क्या हो गया, डेसिमल के 2 पॉइंट्स मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो गया, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। तब क्या है कॉर्ड स्केल। अभी कॉर्ड स्केल क्या है आपका, कॉर्ड स्केल एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे कहीं देखते हैं ना रोड वगैरह, सिविल इंजीनियर वगैरह जो है ना ये सब स्केल का यूज करते हैं, कॉर्ड स्केल एंगुलर मेजरमेंट को मेजर करने के लिए। कहीं टर्न है तो वो कितना टर्न होगा, कितना बेंड होगा, किस तरह से उसका इंक्लिनेशन दिया जाएगा रोड का कि लोग फेंकाए नहीं। अब क्या भी क्या है कंपैरेटिव स्केल, तो ये तो कंपेरिजन, आपको नाम से ही लग रहा है कंपेरिजन। तो बारी बारी से इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले एक टर्म है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव क्या है, फ्रैक्शन। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में देते हैं तो हम लोग कहते हैं आरएफ। क्या कहते हैं, आरएफ, ठीक है। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर पे टू द एक्चुअल लेंथ, आपका क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं ड्राइंग। इसका हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं उसी को, ठीक है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग, और टू द आपका एक्चुअल लेंथ। समझ में आया यहाँ पे? तो अगर इसको हम लोग आर एफ को अगर हम लोग इस तरह से इसको अगर हम लोग स्मॉल एल से लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। अभी क्या है, ये आरएफ जो है ना वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे यहाँ करते हैं स्केल। यहाँ भी बुक में दिया हुआ है आपका स्केल, जैसे इसका टाइप जो है वो स्केल के रूप में ही दिया हुआ है, तो वहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि स्केल का ये टाइप दिया हुआ है कि आरएफ का। तो सबसे ज्यादा पूछते हैं वाइवा में, पूछते हैं आरएफ के बारे में बतलाते हैं, स्केल के बारे में पूछते हैं, स्केल के बारे में बतलाते हैं, आरएफ का गड़बड़ होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आरएफ जो है, आरएफ स्केल ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, फ्रैक्शन और रेशियो है। देख ही रहे हैं लेंथ बटा लेंथ, तो यहाँ पे कोई यूनिट तो होगा नहीं, ठीक है। तब क्या है कि जो ये आरएफ है वो कितना टाइप का होता है, तो आरएफ जो है आपका वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। क्या कहें हम लोग, रिड्यूसिंग स्केल। और तब कहेंगे हम लोग
इनलार्जिंग स्केल, क्या कहेंगे, इनलार्जिंग स्केल। और तब इसके बाद हम लोग कहेंगे फुल स्केल, क्या कहेंगे, फुल स्केल। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ स्केल लिखा रहता है तो आप लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। ये स्केल है, ये किसके लिए, आरएफ के लिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के लिए। और ये स्केल का जो 5 टाइप अभी हम बताएं वो अलग स्केल है, वो इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या है, रेशियो जो कि हमको कैलकुलेट करना होता है। रिड्यूसिंग स्केल का यूज कब करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है। क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा जो बहुत बड़ा है और इमेज हमको क्या करना है, छोटा बनाना है। जैसे कोई बड़ा सा स्टैचू है, उसका इमेज बनाना था। अब बड़ा सा पेपर तो उतना बड़ा पूरा पेपर तो नहीं बिछा देंगे रोड पे, कहने का मतलब उसको छोटा करके रिड्यूस करके बनाना है। तो मतलब कन्वर्ट लार्ज इमेज इनटू स्मॉल साइज। ठीक है, इनलार्जिंग में आपको पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे इसमें क्या है, इसमें जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, ये सब मैप जो आप देखते होंगे तो वो जो बना होता है ना उसमें यूज करते हैं रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बड़ा सा इंडिया, अब इंडिया छोटा तो है नहीं, आप जितना बड़ा का मैप में देखते हैं, एक बित्ता के मैप में भी देखते हैं और इतना इतना बड़ा मैप में भी देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा मैप में भी देखते हैं। उतना ही बड़ा तो इंडिया नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा पोस्टर है इंडिया का उससे ज़्यादा बड़ा तो आप हैं, तो उतना बड़ा तो है नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और वो देखिएगा कि मैप के साइड में, इधर राइट साइड में नीचे में आपको लिखा रहेगा कन्वर्जन की कितना कन्वर्ट किया गया है या आरएफ आपका क्या लिया गया है। ठीक है, इस कंडीशन में जो आरएफ का जो वैल्यू होगा, मतलब आपका इमेज छोटा है, इमेज क्या है, छोटा, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो बड़ा है। तो आरएफ जो होगा हमेशा, इसको मिटाइए, आरएफ जो होगा आपका, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, 1:20 या 1:50 या 1:500 या 1:600 या 1:10 भी कर सकते हैं, 10 भी होगा। मतलब जिस तरह से आपको रिड्यूस करना है उस तरह से आपको लेना। मतलब ये है क्या, ये है ऑब्जेक्ट का साइज और ये क्या है, इमेज का। मतलब इतना ज़्यादा रिड्यूस करके हम लोग बना सकते हैं, इतना ज़्यादा रिड्यूस करके हम लोग बना सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो उसी तरह से आपका इनलार्जिंग स्केल का है, क्या है आपका, इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल जो है ये क्या है आपका, तो जो इनलार्जिंग स्केल है इसमें छोटे इमेज को क्या करना है, बड़ा करना है। अब कहेंगे सर छोटा इमेज को कहाँ बड़ा करना है, मशीन, बहुत सारा मशीन बन रहा है तो छोटा छोटा पार्ट होता है, छोटा छोटा। आपका जो स्क्रू है घर में, आपका जो स्क्रू है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, इतना छोटा है। अब इसका डिजाइनिंग, इसका ड्राइंग कर रहे होंगे तो इतना छोटा तो नहीं किए होंगे, तो इसको बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कन्वर्ट अ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट इनटू लार्ज इमेज। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, जिसका इमेज छोटा है, उसको क्या करते हैं हम लोग, बड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो आरएफ होगा वो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो 20:2 क्या होगा, 1 होगा, या 50:2 क्या होगा, 1 होगा, या 600:2 क्या होगा, या आपका 1000:2 भी 1 होगा। समझ में आ रहा है, 1000:2 भी 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दिया, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं 1000:1। आप 5000:1, ये डायग्राम पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तब है आपका तीसरा जो था हमारा, यहाँ पे क्या था, फुल स्केल। फुल स्केल, फुल स्केल में जो था, ये जो इमेज है, इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा आपके साइज का होता है। इसका जो आरएफ होगा वो एक ही होगा, क्या होगा, 1:1 होगा। तो ये रहा आपका आरएफ का जानकारी। ये स्केल से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्केल इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या है, आपका रेशियो है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्चुअली में हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसका साइज कितना है, 100 मीटर है, और इसका ड्राइंग बनाना, क्या बनाना है, इसका ड्राइंग बनाना। या मान लीजिए ये लेंथ ही है, क्या है आपका, लेंथ है, और इसको आपको पेपर पे बनाना है, और आरएफ दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है। मतलब आरएफ का मतलब क्या था, इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। तो आरएफ कितना है, 1 अपॉन क्या दिया हुआ है, 1000। इमेज का साइज कितना है, ये हमको निकालना है, एक्स मान लीजिए,
और एक्चुअल साइज कितना दिया हुआ है, 100 क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। अब देखिए मीटर में तो आप ऑब्जेक्ट पेपर पे तो बनाएंगे नहीं, कोई 1 मीटर का पेपर तो आता नहीं, आप जब भी करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अभी क्या है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1000, ये कट गया, मतलब कितना आया 10 सेंटीमीटर। मतलब जो 1 मीटर का लाइन है वो अगर आरएफ दिया हुआ है, इस आरएफ का यूज करेंगे तो वो आपके पेपर में कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग आरएफ निकालते हैं, ड्राइंग निकालते हैं। अगले क्लास में हम लोग, अगले सेक्शन में हम लोग, अगले वीडियो में प्लेन स्केल का क्वेश्चन करेंगे, उसी में आरएफ दिया रहेगा और भी डिटेल में इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ बेसिक नॉलेज के लिए आरएफ इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग प्लेन स्केल के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।